Welcome everyone. I am really very glad that you all are here. आप सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अभी आप लोग को नया जो जी सूट ऑर्गेनाइजेशनल आईडी मिला होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस कोलकाता से, तो उसके लिए उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से जो क्लासरूम्स हैं उसमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो कैसे जी सूट आईडी में लॉगिन करना है और फिर किस तरह से क्लासरूम्स ज्वाइन करने हैं और क्लासरूम में आपको किस तरह से जो मीट लिंक दिया होगा उससे आप लोग को गूगल मीट में किस तरह से आप लोगों को इंटरैक्टिव क्लास में जाना है। आज हम ये सब सीखेंगे। मैं पायल भट्टाचार्य जी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कांचरापाड़ा से, केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस कोलकाता। तो आइए देखते हैं। First of all, let me tell you, this is hands-on with Google Suite organizational account, where you must be knowing Gmail। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा है Gmail आईडी, ऐसा दिखता है। और Gmail का जो लोगो है गूगल क्लासरूम इस तरह का दिखता है। गूगल मीट कुछ ऐसा दिखता है। एक वीडियो का आइकन होगा कैमरा का। और गूगल ड्राइव के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने अटैचमेंट्स को, अपने जो भी पीडीएफ है, वीडियो है या कुछ भी है, उसको किस तरह से आप गूगल ड्राइव में रख सकते हैं और फिर आप लोग किस तरह से उन अटैचमेंट्स को, उन फाइल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। और ये सभी मैं डेस्कटॉप वर्जन से दिखा रही हूँ, लेकिन डेस्कटॉप में, लैपटॉप में किस तरह से चलाएंगे, लेकिन इसी तरह का कुछ है जो हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं वो मोबाइल वाला भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोग मोबाइल से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऐप्स हैं, ये अगर मोबाइल में है, मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग को इन ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, खासकर मेल, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, और अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन गूगल क्लासरूम और गूगल मीट ज़रूर डाउनलोड करना है। और जीमेल तो होता ही है। तो आगे चलते हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे आज लॉग इन टू जी सूट ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट, हाउ टू डू दैट, and joining Google Classroom, as I have said, attending online interactive class using permanent Google Meet link for a class or subject। अभी आप लोग को एक परमानेंट मीट लिंक मिलेगा हर दिन। जो सुबह सुबह टीचर्स लोग आप लोग को बोलते रहते हैं कि आप इस मीट लिंक पे ज्वाइन करिए या उस मीट लिंक पे ज्वाइन करिए, और आप लोग को यही कंप्लेन होता रहता है कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सारी असुविधाएं नहीं रहेंगी। तो गूगल मीट लिंक एक ही होगा हर क्लासरूम का। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लास 6A इंग्लिश, तो उस क्लास में एक ही मीट लिंक होगा। तो 6A के बच्चे जब भी अपने गूगल क्लासरूम में जाएंगे, उन लोगों को वहाँ पे वो मीट लिंक मिलेगा और अकॉर्डिंगली वो लोग उस रूम के अंदर से गूगल मीट पे जा सकते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे। और फाइनली अगर कोई ट्रांसफ़र चला जाता है, मान लीजिए कोलकाता रीजन से ही ट्रांसफ़र चला जाता है, यानी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफ़र चला जाता है, या किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं रहता है, तो अगर उसको उस क्लासरूम को छोड़ना है तो हाउ टू लीव द क्लासरूम, ये भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप लोग डेस्कटॉप में आप लोगों ने देखा होगा गूगल क्रोम है, और फिर और भी काफ़ी सारे ब्राउज़र्स हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को गूगल क्रोम से फ़िलहाल दिखा रही हूँ। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलिए। गूगल क्रोम के खुलते ही आप लोग यहाँ पे
अगर मान लीजिए आप लोग किसी भी मेल आईडी से लॉगिन किए हुए हैं ऑलरेडी, आपके पापा के लॉगिन आईडी से, मम्मी के लॉगिन आईडी से, या कोई भी घर का भैया दीदी इनके, या आपका खुद का कोई भी जीमेल अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है, तो आपको उस आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे मिलेगा। और अगर नहीं है कोई भी ऐसा जीमेल, तो यहाँ पे आप क्लिक करने से यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और देखिए यहाँ पे मेरा आईडी दिया हुआ है payalke2000@gmail.com, जो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल आईडी नहीं है, ये मेरा नॉर्मल पर्सनल आईडी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे कि साइन आउट करें, चाहे साइन आउट फॉर ऑल अकाउंट्स, साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स, नहीं तो वो ऐड अनदर अकाउंट भी कर सकते हैं। तो साइन आउट करेंगे, साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स। साइन आउट करने के बाद यहाँ पे वो पूछेंगे कि यू वांट टू साइन इन अगेन, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, हमें ये एक्चुअली कंटिन्यू करना था, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम बैक करते हैं और हम कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने से देखिए यहाँ से वो हट गया है, हम साइन आउट कर चुके हैं हर अकाउंट से, हम कहीं भी नहीं हैं। तो फिलहाल सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो एक यहाँ पे गूगल ऐप्स के लिए जो बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सीधा आप चाहे अपना जीमेल ओपन कर सकते हैं, या हम जीमेल में ही जाते हैं, तो आप जीमेल में क्लिक करिए। जीमेल में क्लिक करने के बाद यूज़ अनदर अकाउंट, यहाँ पे आपको स्कूल से जो भी मिला है बच्चे का आईडी कुछ ऐसा होगा, स्टूडेंट्स का आईडी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट के आईडी का। तो देखिए S दिस इज़ फॉर स्टूडेंट, T अगर सामने होता है तो वो टीचर के लिए होता है, तो S स्टूडेंट के लिए है। 1277 ये हमारे स्कूल का आईडी है, हमारे स्कूल का नंबर है 1277। फॉर एग्जांपल 1278 KV नंबर 2 कांचरापाड़ा का नंबर आईडी है, तो मतलब स्कूल का नंबर है। तो जिस भी स्कूल के आप हैं उस स्कूल का नंबर यहाँ पे होगा, डॉट आपका नाम, तो अग्निश्वर ये स्टूडेंट का नाम है, डॉट 12628 ये आपका एडमिशन नंबर है, ये स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, @ ये डोमेन है, KVS RO कोलकाता जो है ये आपका डोमेन है, तो ये आपको नज़र आएगा डोमेन। तो ये इसी से आपको पता चलेगा कि आप कोलकाता रीजन के KVS RO कोलकाता के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशनल G-Suite अकाउंट बना है उसके अंदर ही आपका ये अकाउंट है। तो आप नेक्स्ट करिए, आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको आपके क्लास टीचर या जो भी आपके स्कूल के टेक्निकल हेड है उन्होंने आपको पासवर्ड दिया होगा, या प्रिंसिपल से आप पासवर्ड अपने क्लास टीचर से ले लीजिए या को क्लास टीचर से, उस पासवर्ड को दीजिए और क्लिक करिए नेक्स्ट। फिर आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी सेव कर सकते हैं। एक्सेप्ट, वेलकम टू योर न्यू अकाउंट, आप एक्सेप्ट करिए। करने के बाद आपका जीमेल खुल जाएगा। आपको नज़र आ जाएगा आपका इनबॉक्स, ओके। और ये है लोगो केंद्रीय विद्यालय संगठन का, और ये है आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट अग्निश्वर, तो ये है आपका आईडी।
अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए फिर से वो बटन नज़र आएगा आपको गूगल एप्स का, ये वाला 9 डॉट वाला, तो उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ही आपको नज़र आ जाएगा, अब आप सारे ऐप्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे गूगल क्लासरूम है, ये रहा गूगल ड्राइव और ये रहा गूगल मीट। तो फिलहाल आप जाएंगे आपके क्लासरूम में, क्लिक करिए। आपको दिखाएगा कि गूगल क्लासरूम हेल्प्स क्लासेस कम्युनिकेट, सेव टाइम एंड स्टे ऑर्गेनाइज, लर्न मोर। और ये रहा आपका आईडी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल आईडी है, जी सूट आईडी स्टूडेंट का। तो आप कंटिन्यू करिए। पिक योर रोल, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं तो आई एम अ स्टूडेंट में क्लिक करिए। आपको ऐसा स्क्रीन मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, इस प्लस साइन में आप क्लिक करेंगे। प्लस साइन में क्लिक करते ही ये लिखा हुआ आएगा, आस्क योर टीचर फॉर द क्लास कोड देन एंटर इट हियर। यानी आपके टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर हो या क्लास टीचर हो, या मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपके वो सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको एक क्लासरूम कोड देंगे, गूगल क्लासरूम कोड जो उन्होंने क्रिएट किया है टीचर्स ने। वो क्लासरूम कोड को यहाँ पे डालना होगा। वो कुछ भी नहीं, एक्चुअली वो 5-6 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो बस यहाँ पे डालना है और ज्वाइन में क्लिक करना है। तो देखते हैं हमारे पास हमारे किसी टीचर ने बनाया है कि नहीं क्लासरूम, तो हम उनसे वो क्लास कोड ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि टीचर से आपको क्लास कोड मिल जाता है, जो कि मुझे एक मिला है QF। फिलहाल ये मैं डालती हूँ जो मुझे टीचर से मिला है, क्लास 12 के इंग्लिश टीचर से मिला है। अच्छा सॉरी, शायद ओके, ये वाला मिला है 673। तो ये है एक कोड मिला है, क्लासरूम कोड हमें कंप्यूटर साइंस के टीचर ने दिया है, मान लो, या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर ने आपको दिया है, तो वो डालिए और फिर ज्वाइन में क्लिक करिए। यहाँ पे दिखाएगा ज्वाइनिंग और आप आ जाएंगे उस क्लास के अंदर। ओके, तो यानी आप उस क्लास के अंदर आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मीटिंग अटेंड करना है। अगर टीचर ने कुछ शेयर किया आपको या कोई असाइनमेंट भेजा, तो वो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ जाएगा। जैसे कि इतने दिन आप लोग गूगल क्लासरूम जो नॉर्मली टीचर्स के साथ कर रहे थे उस तरह से। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए कि आपको टीचर ने बताया कि आज फटाफट आप लोग गूगल मीट पे आ जाइए, हमको आपसे फ़ेस टू फेस लाइव इंटरेक्शन करना है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, आपके क्लासरूम में यहाँ पे एक मीट लिंक दिया हुआ होगा और एक छोटा सा यहाँ पे देखिए एक वीडियो का सिंबल है गूगल मीट का, तो आप इसमें भी क्लिक कर सकते हैं या इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। डेली आपको नए लिंक टीचर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लोग इसी लिंक पे क्लिक करिए। एवरीडे अगर मान लीजिए फेस टू फेस इंटरैक्टिव क्लास हो रहा है, या जब भी आपको टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो गूगल क्लासरूम में देंगे। क्लासरूम में मान लीजिए आपको टीचर ने लिख के दिया कि अभी तुरंत आप लोग गूगल मीट में आ जाओ, तो आप बस यहाँ पे एक क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक किया आपने, अच्छा क्योंकि हमारे टीचर ने अभी तक ये स्टार्ट किया नहीं है, तो हम खुद, क्योंकि टीचर हमारे अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो खुद अभी क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, तो जब तक वो आपको अलाउ नहीं करते हैं आप इस क्लास में नहीं आ पाएंगे। और ये ध्यान दीजिए कि क्योंकि ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल आईडी है, तो यहाँ पे सभी आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले ही रहेंगे।
तो खैर यहाँ गूगल मीट में हैं हम लोग और नथिंग शेड्यूल टुडे यहाँ पे दिखा रहा है यूज़र मीटिंग कोड। तो आप वहाँ पे जाएंगे और आपको वो जो भी कोड मिला है उसको आप चाहे यहाँ पे टाइप कर लीजिए। वहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करने से ही आपका मीट लिंक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके टीचर है नहीं। मैं जिस टीचर्स अकाउंट का कर रही हूँ वो टीचर है नहीं, तो आपको एडमिट कौन करेगा। तो जब तक टीचर आपको एडमिट नहीं करते हैं तब तक आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे, यही फ़ायदा है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मीटिंग कोड में जो एक्चुअली होता है वो है यहाँ पे जो मीट लिंक था, मीट लिंक जो था ये रहा, ये जो है ये है उसका मीटिंग कोड। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और हम खोलते हैं यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक्चुअली ये इतना बड़ा तो है नहीं, ये है मीटिंग कोड, सिर्फ इतना जो वहाँ पे दिया हुआ था कैरेक्टर, सिर्फ इतना है आपका। एक्चुअली ये जो है EXF5VPFROG ये है आपका मीटिंग कोड। तो कंटिन्यू करते हैं, फिर से आपको लिखा हुआ आएगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट ए मीटिंग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने अभी तक आपको अलाउ किया नहीं है, तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और आप लोग ट्राई करिए, ज़रूर आप लोग कर पाएंगे। साथ ही मैं एक बात बता दूं कि our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. थॉमस एडिसन ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि हम बार बार कोशिश करते लेकिन हार जाते हैं, लेकिन दोबारा से एक और बार कोशिश करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। Stay safe, stay aware, stay healthy, stay alert. Thank you so much for your patient hearing. Thank you.